आज की तीसरी एपिसोड में आपका होस्ट डॉक्टर जॉर्डन पैट्रिक जॉर्डन पैट्रिक आपको दिल की गहराइयों से एक दफा फिर खुश आमदीद कहता है। आगे चलते हैं क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी कि जब हमने एक चीज का क्रिटिकल एनालिसिस कर लिया है, यानी हमने कार को चंगी तरह खोल के देख लिया, उसके पुर्जे पुर्जे को देख लिया, पूरी तहकीक कर ली, तो वो कौन से एनालिटिकल स्किल्स हैं जिसमें हम कार को अच्छे तौर पर जोड़ देते हैं। शायद ये थोड़ा सा आसान हो, इतना आसान नहीं होता। खोलना बड़ा आसान होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसी चीज को खोलना बड़ा आसान होता है और इसकी मिसाल तो टूथपेस्ट जैसी है कि इस भाई टूथपेस्ट को वो लोहे या प्लास्टिक की ट्यूब में से निकालना तो बड़ा आसान है, मगर मेरे अजीजों दोबारा डालना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं बल्कि मेरे अजीजों शायद नामुमकिन भी हो जाए कुछ लोगों के लिए। तो आइए, हमने जो अपने इख्तलाफ का पाबड़ मचाया है, यानी टूथपेस्ट को ट्यूब से बाहर निकाला है, अब अंदर डालें। और इसके लिए हमें बड़े स्किल की जरूरत है और इन स्किल्स को हम कहते हैं एनालिटिकल स्किल्स। मेरे अजीजों, पहला स्किल है लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि जहां हमारे इख्तलाफ राय की वजह से यहाँ बहुत से और लोग जो इख्तलाफ राय करते हैं, तो इसको कुंजना, ख़वातीन हज़रात, कुंजना भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, इंग्लिश में से कहते हैं कंक्लूड करना। अगर मुझ पर और आप पर आता है तो कैसे करें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अपनी ज़िंदगी की। मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में एक दफ़ा इख्तलाफ राय हो गया, लोग आपस में लड़ने लगे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों के पास क्या हल है, तो लोग कहने लगे मुअत्तल कर दें, निकाल दें लोगों को। मेरे लिए तो ख़वातीन हज़रात बड़ा मुश्किल हो गया। यानी अगर मैं इन लोगों को निकाल देता हूँ तो ऐसा है कि ये लोग कह रहे हैं कि अपने दांत आप सारे निकाल दें और उसके बाद बोटियां खाएं, चरगे खाएं। यानी ऐसा था कि अगर मैं बहुत से लोगों को निकालता हूँ जिनको बड़े सालों से मेंटर किया है, ट्रेन किया है, ग्रूम अप किया है, जिनको मैंने अपने दस्ते रास बनाया है, यानी दाहिना हाथ बनाया है, अगर मैं इनको निकाल दूं तो इससे मुराद है कि अपना हाथ काट के एक और हाथ लगाऊं। अब वो जेन्युइन तो नहीं होगा, आर्टिफिशियली होगा। तो ऐसे में मेरी लॉजिकल रीजन ने कैसे काम किया, मुझे तो ख़वातीन हज़रात सुबह शाम अपने ज़हन को खोतरना पड़ा। यानी मैंने अपने ज़हन को खंगाला अच्छी तरह। तो मैंने फिर एक लॉजिकल रीजन पेश कर दी और मैंने खड़े होकर कहा कि ये डॉक्टर जॉर्डन नहीं बल्कि जॉर्डन पैट्रिक नहीं बोल रहा, बल्कि उसका फैसला बोल रहा है। और फैसला ये है कि चूंकि अदारे में इससे पहले कोई कवानीन बने ही नहीं, यानी इसके नियम ही कोई नहीं थे अभी तक, तो किसी को सजावार कैसे ठहराया जा सकता है। सो आपने जो बहुत सारी बातें मुझसे की हैं, आपने जो मुकदमा मेरे सामने किसी शख्स का पेश किया है, यानी वो काबिल समात नहीं है, इसको सुना ही नहीं जा सकता। हाँ, अब चूंकि नियम बने हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर बने हैं, तो अब अगर कोई इनका मुर्तकिब होता है तो वो यकीनन सजावार ठहरेगा, मुकदमा खारिज किया जाता है। ये एक लॉजिकल स्किल्स होते हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग के की शक्ल में आपके सामने आते हैं। आप लोगों पर लाजम है कि ये बातें बंदा जमांदरू नहीं सीखता। ये जमांदरू बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, यानी बाय बर्थ नहीं सीखता, बल्कि मेरे अजीजों ये आपके अपने हाइपोथेसिस होते हैं, यानी ये लॉ नहीं होते। ये आप अपने हाइपोथेसिस बनाकर लगाते हैं तो फिर आग को बुझाते हैं। आप भी मुझे कोई राय दे सकते हैं। मैंने अपने तमाम भाइयों को दिल की फरोतनी से कहा कि अगर आप मेरी लॉजिकल रीजनिंग को चैलेंज करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, लेकिन याद रखिए कि हम सब की लॉजिकल रीजनिंग ऐसी हो कि अंडर द सन इसे कोई चैलेंज ना करने पाए। फिर मैंने उनसे ये भी गुजारिश की कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो अब बयान करें, वरना इसके बाद बराए मेहरबानी इसके बारे में फिक्र ना करें और इसका जिक्र ना करें। और अगर इस बात को दोबारा दोहराया गया तो फिर वो मारूद इल्जाम होंगे, यानी उनको सजा मिलेगी। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम ये सीखते हैं
کہ دنیا کے بہت سے فیصلے لاجیکل ریزننگ کے طور پہ پورے کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر جس لاجک کا استعمال کیا گیا وہ یہ تھی کہ چونکہ پہلے شریعت موجود نہیں تھی، قانون بنایا نہیں گیا تھا اس آرگنائزیشن، اس بنیاد پر اس مقدمے کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے سے مجھے نوازیے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر جارڈن صاحب کی کہ ان کی ڈیووشنز سنتی ہوں، بہت برکت حاصل کرتی ہوں، خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو وہ بات کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں ماں ہوں تو وہ سیکھتی ہوں، اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں، میرے بچے بھی دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور میں ان کی ڈیووشن کا بے چینی سے انتظار کرتی ہوں کہ جب نیو ڈیووشن آتی ہے میں اس میں سے سیکھوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ بہت برکت حاصل کی ہے۔ تو میں یہ آپ سب سے بھی کہوں گی کہ آپ سب بھی دیکھا کریں، سنا کریں، باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں تاکہ ہم برے وقت سے بچ سکیں، آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، آمین۔